गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा आपको संस्कृत रीडर पढ़ाएंगे चैप्टर 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सु मतलब मधुर, भाषी मतलब वचन यानी मधुर वचन, यानी ऐसे वचन जो सुनने में मधुर हो, मीठे हो और हमारे लिए हितकारी भी होने चाहिए, लाभदायक भी होने चाहिए। यानी कि ऐसे वचन, ऐसे उपदेश जो सुनने में भी मधुर हो और हमारे लिए लाभकारी हो, हितकारी हो। तो बेटा इस चैप्टर में कुल मिला के 6 श्लोक दिए हुए हमारे। पहला देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, एक वर्ड आया मूढ़े। मूढ़े का मतलब मूर्खों के द्वारा, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, जो मूर्ख लोग होते हैं ना उनके लिए है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न है? केवल 3 रत्न है। एक जल, दूसरा अन्न और तीसरा मधुर वचन। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन मूर्ख लोग जो है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर को रत्न का नाम देते हैं। तो पृथ्वी में कितने रत्न? केवल 3 रत्न, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। सेकंड, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठित। इस वाले श्लोक में सत्य को ही सबसे ऊपर माना गया, सर्वोपरि माना गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो पृथ्वी है वो सत्य से ही धारण की जाती है। सत्य मतलब सत्य से, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। वाति मतलब बहना, हवा बहती है, हवा के लिए है वाति वर्ड, बहती है। रवि मतलब सूर्य, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य से ही प्रकाश देता है, सत्य से ही वह प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो हवा है वो भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, प्रतिष्ठित है, यानी पूरा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। पूरा संसार किस पर टिका हुआ है? सत्य पर टिका हुआ है। तो इस श्लोक में सत्य की महिमा को बताते हुए, सत्य को सर्वोपरि बताते हुए कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य से ही सूर्य हमें प्रकाश देता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है और यह संसार सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है, सत्य पर ही विराजमान है। थर्ड, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये ने विस्मयो नैहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में वसुंधरा मतलब धरती, वसुंधरा मतलब धरती। इस श्लोक में वसुंधरा मतलब धरती को सभी प्रकार की बहुत सारी रत्नों से परिपूर्ण बताया गया है। इस श्लोक में पृथ्वी को, धरती को सभी प्रकार के रत्नों से, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हमारी धरती जो है वो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो धरती है वो बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई है। सद्भिरेव सहसी सद्भि पूर्वी संगतिम,
सद्धि वादम मैत्री च न सद्धि किंचित आचरणम। सद्धि मतलब सज्जन, यहाँ बताया गया कि व्यक्ति को सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, और अगर वो किसी शत्रुता करता है तो व्यक्ति भी सज्जन ही होना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक व्यवहार सज्जन के साथ ही करना चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो मित्रता का हो चाहे वो शत्रुता का हो। सज्जनों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो सज्जनों, सज्जनों की संगति के बारे में बताते हुए कहा है कि हमेशा सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ विवाद करना चाहिए और सज्जन व्यक्ति के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। देखो, सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, मतलब उसी के व्यवहार को अपनाना चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद भी करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता भी करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जेषु तिरोध। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वह सुखी रहता है। किसमें लज्जा त्याग, समझ जाएंगे? केवल एक तो धन धान्य के प्रयोग में, जो अनाज है उसके प्रयोग में, दूसरा विद्या के संग्रह में, ज्ञान प्राप्त करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई कंफ्यूजन है, कोई हमें कोई ज्ञान दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो उससे पूछ लेना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने में, विद्या के संग्रह में लज्जा नहीं करनी चाहिए, भोजन में और व्यवहार में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो जो इन चारों में लज्जा त्याग देता है वह सुखी रहता है। समावसी कृति लोके समया किन्न सदते। इस संसार में एक क्षमा ही है जो सबको अपने वश में कर लेती है। इस संसार में क्षमा ही है जिससे पूरा संसार को वश में कर सकते हैं, यदि किसी को माफ करके उसको अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं होता है। शांति खड़क करे, शांति रूपी जो हथियार जिसके हाथ में है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब इसका मतलब है, अगर किसी दुष्ट से आपका विवाद होता है, लड़ाई होती है, लेकिन आप शांत प्रिय हो, आप उसको पलट का जवाब नहीं दे रहे हो, तो दुर्जन व्यक्ति भी कुछ समय बाद अपने आप चुप हो जाएगा। तो जिसके पास शांति रूपी हथियार है, तलवार है, दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमारे 6 श्लोक हो गए। 6 की बार हिंदी समझा रही हूँ, ध्यान समझना। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। सेकंड, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से ही प्रकाशमान होता है, हवा भी सत्य के द्वारा ही बहती है और यह संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर सब कुछ सत्य पर ही विराजमान है। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो धरती है वो अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण है। हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। 4th में, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। 5वां, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, भोजन में, विद्या के संग्रह में, व्यवहार में जो लज्जा को त्याग देता है वो सुखी रहता है। इस संसार में सबको वश में करने का मंत्र है क्षमा करना। क्षमा के द्वारा कौन सा कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जिसके पास क्षमा रूपी हथियार है, दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट था। इसके वर्ड मीनिंग देखिए। पृथ्व्याम यानी धरती पर, सुभाषित यानी मधुर वचन, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडे जो पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विद्यते किया जाता है, समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते मतलब जलता है, वाति मतलब बहना, हवा बहती है उसके लिए है, वायुश्चय मतलब पवन, प्रतिष्ठित स्थित है, विराजमान है,
तपसीस तपस्या में, शौर्य में, नए मतलब नीति में, विस्मय मतलब आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों से, वसुंधरा धरती रत्ना हमारी धरती अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। सद्वीरेव सज्जनों के साथ, साहसी साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सदीवादिनी सज्जनों के साथ झगड़ा। तो हमारा सब कंप्लीट हुआ, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।